हे गाइस, सभी का वेलकम है सैटरडे के स्पेशल सेशन में। आज के ये सेशन होता है कैसे अपनी थॉट्स को इंग्लिश में लिखा जाए। आपके दिमाग में हिंदी में कुछ चल रहा है, पंजाबी में कुछ चल रहा है, उसको इंग्लिश में लिखने का फुल प्रूफ मेथड क्या है मैं सेशन में आपको बताऊंगा। न्यूज़पेपर आपके सामने अमर उजाला, एक हिंदी न्यूज़पेपर है, 26 फरवरी शुक्रवार का। इसकी मेन न्यूज़ है फ्रंट पेज की, डिजिटल जहर पे लगाम। इस न्यूज़ को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आपको सिर्फ अप्रोच को सीखना है और अप्लाई करना है। खुद ब खुद सेंटेंसेज धीरे धीरे ट्रांसलेट होने लगेंगे आपसे। शुरू करें। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है आर्टिकल, राइट साइड में मिलेगा इसका ट्रांसलेशन। शुरू करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला इसका टाइटल था डिजिटल जहर पे लगाम। डिजिटल जहर पे लगाम। तो डिजिटल जहर को मैं क्या लिखूँ? डिजिटल जहर ऐसा लिख दूँ। अब देखो, जहर के लिए वर्ड है अपने पास, थोड़ी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। कई सारे वर्ड्स हैं, मेन वर्ड है वेनम या पॉइजन, ठीक है ना, वेनम या पॉइजन। अब देखो, लगाम के लिए हमारे पास एक वर्ड है बहुत ही बढ़िया, क्रैक डाउन। क्रैक डाउन। अब ये बन गया आपका टाइटल। समझे मेरी बात को? थोड़ी सी वोकैबुलरी आनी चाहिए। ये कोई सेंटेंस नहीं है, अपने आप में एक फ्रेज है, सिर्फ टाइटल है। इसने बोला डिजिटल जहर पे लगाम, तो मैंने बोल दिया लगाम, यानी कि क्रैक डाउन ऑन डिजिटल वेनम या डिजिटल पॉइजन। आप कुछ भी लिख सकते हो डिजिटल वेनम और डिजिटल पॉइजन में से, जो आपकी इच्छा हो। अब कोई बोले सर मुझे तो क्रैक डाउन पता ही नहीं था, आपने तो लिख दिया ये वर्ड, मुझे तो आता नहीं है। तो भाई, लगाम लगाने के और भी बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम है इस वर्ड के, जैसे कंट्रोल। मैं इसकी जगह कंट्रोल भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल। अच्छा, मैं इसकी जगह पे कर्ब भी लिख सकता हूँ। कर्ब का मतलब भी होता है कंट्रोल करना। और इसकी जगह पे मैं एक एडवांस वर्ड भी लिख सकता हूँ, क्रैक डाउन, सॉरी क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स की कमी नहीं है। आप कंट्रोल ऑन डिजिटल वेनम बोल दो, कर्ब ऑन डिजिटल वेनम बोल दो, क्रैक डाउन ऑन डिजिटल वेनम बोल दो, या क्लैंप डाउन ऑन डिजिटल पॉइजन बोल दो। जैसी आपकी वोकैबुलरी वैसा आपका सेंटेंस। चलो आ जाओ मेन सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस है लेफ्ट साइड में आपको हिंदी में दिख रहा है और नीचे रोमन हिंदी में भी दिख रहा है, जो लोग इंडिया के बाहर से हैं और हिंदी नहीं पढ़ना जानते हैं, है ना। उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। आपके लाइक से ही मुझे मालूम चलेगा इन वीडियोस को मुझे कितना बनाना है। सिर्फ 2500 लाइक्स का टारगेट है, छोटा सा। कह रहा है, नेक्स्ट पेज ले ले। कह रहा है, ट्विटर के तकरार के बाद केंद्र सरकार ने डिजिटल जहर फैलाने वाले सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दी है ना। मैंने इसमें आप लोग देख रहे होगे ना, ब्लू कलर में और पिंक कलर में कुछ वर्ड्स को मार्क किया हुआ है। अगर आपने इन वर्ड्स को पकड़ लिया तो इस सेंटेंस अभी आपके हाथ में आ जाएगा। इसमें एक ही काम हुआ है। काम क्या हुआ है? केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं इस सेंटेंस का आपसे पूछूँ ये बना कैसे है, तो आप बोलोगे सर केंद्र सरकार ने किसी काम के बाद भले ही, पर केंद्र सरकार ने कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया है। तो केंद्र सरकार ही आपका सब्जेक्ट है और दिशा निर्देशों को जारी करना ही आपकी वर्ब है। जैसे ही आपने ये पकड़ा, ये सेंटेंस आपके हाथ में आ जाएगा। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। सब्जेक्ट ले लो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे द लगाएं और सेंटर का सी बड़ा रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का जी और सेंटर का सी या स्टेट का एस हमेशा बड़ा रखें आप, है ना। द सेंटर गवर्नमेंट। अब देखो, दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश का इंग्लिश मतलब होता है गाइडलाइंस, है ना। और जारी कर दी है, इसका मतलब होता है गाइडलाइंस को क्या करना, रिलीज करना, इंप्लीमेंट करना, या गाइडलाइंस को डिक्लेयर करना। तो मैं बोलूँगा द सेंटर गवर्नमेंट। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ इशूड गाइडलाइंस। जारी करना मतलब इशू करना, ऐसा समझ लो, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सेंटेंस बना दिया। ये सेंटेंस का ढांचा बन गया। अब इसमें बाकी सारे वर्ड्स को जो आप जोड़ दो। देखो, ये काम कब हुआ है? ट्विटर से तकरार के बाद। तो यहाँ पे पहले लिख दो ट्विटर से तकरार के बाद, आफ्टर अ तकरार विद ट्विटर। अब आप बोलोगे सर ये तकरार वर्ड को तो ट्रांसलेट करो। आप सोचो अपने दिमाग में तकरार के क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसको आप फाइट बोल सकते हो, सबसे कॉमन लैंग्वेज में। अच्छा, फाइट के बाद आप इसको बोल सकते हो कंट्रोवर्सी। फाइट की जगह कंट्रोवर्सी भी लगा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया वर्ड होता है जो आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखोगे, ROW, रो का मतलब भी होता है खींचतान, है ना। फाइट, कंट्रोवर्सी, रो। यह एक और वर्ड है बिकरिंग या स्क्वेबल। चलो इतने वर्ड नहीं लिखता मैं, सिंपल वर्ड लिख देता हूँ। बिकरिंग का मतलब भी यही होता है छोटी बात पे बिफर जाना किसी से, है ना। तूने ऐसा क्यों कर दिया,
इस तरह का काम। तो ये सारी चीज़ें ही फाइट की सिनोनिम है, तकरार की सिनोनिम है। तो मैं लिख रहा हूँ आफ्टर अ फाइट विद ट्विटर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस कौन सी इश्यू हुई हैं, किस प्रकार की इश्यू हुई हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट कर दो। गाइडलाइंस है बड़ी ही सख्त, तो गाइडलाइन के पहले लगा दो स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट के लिए एक और बढ़िया वर्ड है स्ट्रिंजेंट। आप पढ़ते हो एडिटोरियल तो अच्छे से मालूम होगा, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट एक ही बात है। अगर दोनों याद ना आए तो टफ लिख दो, टफ। कुछ याद ना आए तो स्ट्रॉन्ग लिख दो। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स की कमी नहीं है, हमेशा याद रखें। ठीक है, अब देखो गाइडलाइंस किस पे हुई है। डिजिटल जहर फैलाने वाले सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिकंजा कसने के लिए गाइडलाइंस जो हैं, दिशा निर्देश जारी हुए हैं। किस लिए हुए हैं? शिकंजा कसने के लिए। अब मैं लगा रहा हूँ शिकंजा कसने के लिए क्लैंप डाउन, फॉर क्लैंपिंग डाउन या क्रैकिंग डाउन। शिकंजा कसना मतलब क्रैक डाउन करना। फॉर क्रैकिंग डाउन ऑन सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं? वेब सीरीज वाले, समझ गए ना, जिन पे सेंसर बोर्ड का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मैं पीस बाय पीस सेंटेंस को तोड़ तोड़ के आपके सामने बना रहा हूँ। ये काम हुआ है क्रैक डाउन करने के लिए, शिकंजा कसने के लिए सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। अब देखो ये कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? ये वो हैं जो डिजिटल जहर फैलाने वाले हैं। तो वो प्लेटफॉर्म्स दैट स्प्रेड डिजिटल पॉइजन। समझ गए ना? अब ये सेंटेंस आपका तैयार हो गया। अभी मैं इसको पूरे को जोड़ दूं तो सेंटेंस जैसा बनना चाहिए था वैसा बन जाएगा आपके सामने। जोड़ के दिखाऊं? देखो, इस कोमा को उठा के यहाँ से इसको जोड़ दिया और यहाँ से इसको मैं इसके साथ में ले आया। अब ये बन गया एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का सेंटेंस। अब ध्यान से देखो, आफ्टर अ फाइट, कंट्रोवर्सी या रो या बिकरिंग विद ट्विटर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड स्ट्रिक्ट, टफ या स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस फॉर क्रैकिंग डाउन ऑन सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दैट स्प्रेड डिजिटल पॉइजन। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आया है। यहाँ पे आप सीधा सा एक काम ये भी कर सकते हो, इस रिलेटिव क्लोज को हटा करके आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कर लो। प्लेटफॉर्म्स स्प्रेडिंग, आप जानते हो ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है एडजेक्टिव का काम भी करती है। वो वाले प्लेटफॉर्म्स जो स्प्रेड करते हैं डिजिटल पॉइजन को। देखो कितना बढ़िया बन गया। अब कोई बोले सर मुझे और बढ़िया बनाना है, इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाओ, तो आफ्टर के लिए हमारे पास और भी अच्छे अच्छे वर्ड हैं। अच्छा, एक वर्ड है हमारे पास फॉलोइंग। स्टैंडर्ड वर्ड है फॉलोइंग, या आप इसकी जगह यूज कर सकते हो इन द वेक ऑफ। आपने एडिटोरियल्स में मेरे साथ पढ़ा है, वहीं से आपको याद होना चाहिए। फॉर क्रैकिंग डाउन की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो इन अ क्रैक डाउन ऑन। ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इन अ क्रैक डाउन, एक क्रैक डाउन के चलते ऐसा हुआ। अब देखो मैं पूरे में अच्छे अच्छे वर्ड्स को पकड़ लेता हूं और इस सेंटेंस को मैं स्टैंडर्ड वे में लिखूंगा। आफ्टर को निकाल दो, फॉलोइंग को निकाल दो, यहां पे रखो इन द वेक ऑफ। ठीक है, और यहां पे आप वर्ड को रखो फाइट की जगह पे रॉ को। स्टैंडर्ड वर्ड है रॉ। इन द वेक ऑफ अ रो विद ट्विटर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इश्यूड, स्ट्रिक्ट को निकाल दो, टफ को निकाल दो, स्ट्रिंजेंट। issued stringent guidelines in a crackdown on social media and OTT platforms spreading digital poison। तो इस तरीके से अल्टीमेटली सेंटेंस को बढ़िया बनाया जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है लेफ्ट के अंदर। मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि इस सेंटेंस को अपने ट्रांसलेट कर पाए। बिल्कुल वैसे ही करना है, तैयार करो, साथ में खुद भी कोशिश करो ताकि मेरे वाले से मैच हो। सेंटेंस क्या कह रहा है, पढ़ लो आप। इन नियमों के लागू होने के बाद किसी भी विवादित पोस्ट को शिकायत के 24 घंटे में हटाना ही होगा और उसके मूल स्रोत से जुड़ी जानकारी सरकार को देनी होगी। अगर आपने इस ग्रीन वाले, ब्लू वाले और पिंक वाले को पकड़ लिया, सेंटेंस आपके सामने है। देखो दो काम होंगे इसमें, विवादित पोस्ट को हटाना ही होगा और जानकारी सरकार को देनी ही होगी। दो ही काम हो रहे हैं इसमें, बस दो ही कामों से मैं इस पूरे सेंटेंस को बना दूंगा। अब कैसे बनाया जाए भाई? विवादित पोस्ट को क्या बोलते हैं? अ कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट। ठीक, विवादित मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल, पोस्ट मतलब पोस्ट। अब देखो हटाना ही होगा, टेंस को पकड़ो, कौन सा टेंस है? हटाने के लिए वर्ड होता है रिमूव और फ्यूचर के लिए लगाता है विल। ठीक है, अ कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट विल रिमूव, पर ये तो गलत हो गया यार। कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट तो रिमूव नहीं करेगी किसी चीज को, इसको रिमूव किया जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा विल बी रिमूव्ड, मैं बना दूंगा पैसिव। एक्टिव पैसिव आपको आना चाहिए, इसीलिए बोलता हूं बेसिक ग्रामर पहले सीख लो, है ना। अगर ग्रामर बेसिक नहीं पता ना तो कभी राइटिंग नहीं कर सकते आप। तो यहां पे विल बी रिमूव्ड आ जाएगा क्योंकि पोस्ट को हटाया जाएगा। अब देखो हटाना होगा, यहां पे ऑब्लिगेशन की बात आ रही है। ऑब्लिगेशन के लिए हमारे पास
हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। तो मैं विल के बाद में सिर्फ और सिर्फ हैव आता है, आपको पता है, तो विल हैव टू बी रिमूव्ड। ऐसे बनते हैं वर्ड्स, ऐसे बनते हैं सेंटेंस। अ कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट विल हैव टू बी रिमूव्ड, पोस्ट को हटाना ही होगा। अब देखो, जानकारी सरकार को देनी होगी, ये अलग क्लोज है, इसको नीचे ले लो। इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, बन गए दोनों सेंटेंस। इंफॉर्मेशन सरकार को देनी होगी और पोस्ट को हटाना होगा। अब बाकी की चीज़ों को इन दोनों में एक साथ जो है ना जोड़ते जाओ। इन नियमों के लागू होने के बाद, तो शुरू में डाल दो यहाँ पे आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन, लागू होना मतलब इम्प्लीमेंट होना, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स। सिंपल है ना। आफ्टर की जगह पे क्या लिख सकते हो, इन द वेक ऑफ। अब वहां पे लिख दिया तो यहाँ पे फॉलोइंग लिख दो, बार बार रिपीट मत करो एक ही वर्ड को। फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स के इंप्लीमेंट होने के बाद किसी भी विवादित पोस्ट को, हमने यहाँ पे लिखा एक विवादित पोस्ट को, तो किसी भी के लिए वर्ड होता है हमारे पास एनी, तो यहाँ पे ए को बदल दो एनी से। एनी कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट विल हैव टू बी रिमूव्ड, है ना। अब देखो कब हटाना होगा, शिकायत के 24 घंटे में हटाना होगा। तो 24 घंटे में, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। अब किसके 24 घंटे में, शिकायत के। ऑफ शिकायत, शिकायत के लिए क्या वर्ड होता है हमारे पास इंग्लिश में, कंप्लेंट। कंप्लेन मत लिखाना, कंप्लेन एक वर्ब होती है, शिकायत एक नाउन चाहिए, ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन होती है फॉर्म इसकी कंप्लेंट। बन गया ना यार, कितना इजीली बन गया। अब देखो ऊपर वाला तो पूरा तैयार है। फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स एनी कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट विल हैव टू बी रिमूव्ड विद इन 20 आवर्स ऑफ अ कंप्लेंट। कंप्लेंट सिंगुलर है तो अ इसके पहले जरूर लगाएं, है ना। कॉमन नाउन से पहले अ जरूर लगाया जाता है अगर वो सिंगुलर हो तो। अच्छा, और के लिए लगा दो एंड। अब देखो, साथ ही उसके मूल स्रोत से जुड़ी जानकारी सरकार को देनी होगी। तो इन्फॉर्मेशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, तो हमने लिख दिया। इन्फॉर्मेशन कौन सी है, उसके मूल स्रोत से जुड़ी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मूल स्रोत। अब देखो मूल स्रोत तो गलत वर्ड है, इंग्लिश में इसके लिए अपने पास सही वर्ड होता है ओरिजिनल सोर्स। अच्छा, ओरिजिनल सोर्स किसका, ऑफ द पोस्ट भी लिख दो। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, संबंधित जो है ओरिजिनल सोर्स से इस पोस्ट के, विल हैव टू बी प्रोवाइडेड, और किसको देनी होगी, सरकार को, टू द गवर्नमेंट। सब रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है, लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड को कैसे बनाया जाता है दिमाग के अंदर। अब ये आपने जैसे ही बनाया और इस सबको कोमे वोमे हटा के जोड़ दो, एंड लगा के जोड़ दो, सेंटेंस तैयार। फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स के लागू होने के बाद, एनी कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट विल हैव टू बी रिमूव्ड, किसी भी विवादित पोस्ट को हटाना ही होगा। और कब हटाना होगा, विद इन 24 आवर्स ऑफ ए कंप्लेंट, एक शिकायत के 24 घंटे के अंदर। और साथ ही उसके मूल स्रोत की जुड़ी जानकारी सरकार को देनी होगी। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मूल सोर्स, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द पोस्ट विल हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। बस तैयार। अब यहाँ पे आप प्रोवाइडेड की जगह लिख सकते हो विल हैव टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ शेयर करनी होगी, है ना। शेयर करने की कोई भी आप अच्छा वर्ड जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे उसको फंसा सकते हो बीच में। बड़े अगले सेंटेंस की तरफ, चलो आ जाओ। एक चीज़ की तरफ गौर करें, मुझे लिखते हुए देख करके आपको मज़ा भी आ रहा होगा और लग भी रहा होगा बहुत ईजी है लिखना, और ये है भी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है जो लिखेगा नहीं। जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसी अप्रोच से मैंने लिखना सीखा। अभी मेरा लिखना काम है, मेरी जॉब के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ मैं, रोज़ घंटों लिखता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और उस इन्वेस्टिगेशन को हम पब्लिश करते हैं पार्लियामेंट में। तो राइटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माय जॉब, है ना। आप भी सीख सकते हैं रोज़ 10 से 15 मिनट डेडिकेट करके राइटिंग को। साथ ही साथ जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, और राइटिंग में एडिशनल गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान। ये जो ज्वाइन बटन पे लास्ट वाला प्लान है, इसमें आपको मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट मिलता है, सिर्फ लास्ट वाले में ना, एक्सक्लूसिव में। ये मंथली प्लान के अंदर आप मुझसे जुड़े रहते हैं वाया व्हाट्सअप, अपनी राइटिंग को मुझे भेज सकते हैं। 2-3 दिन में एक बार मैं ऑनलाइन आता हूँ, सारी राइटिंग्स को चेक करता हूँ और आपको अपने सजेशन देता हूँ, है ना। मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक रखा है कमेंट सेक्शन में, सबसे ऊपर वाले कमेंट में, ठीक है। कह रहे सूचना और प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार लोकतंत्र में हर भारतीय की आलोचना और असहमति के अधिकार का सम्मान करती है, पर उन्हें भारत के संविधान और कानून के लिए जवाबदेह होना होगा। अगेन देखो इसमें हुआ क्या, मंत्री ने कुछ कहा
तो रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये बन गया पहला क्लोज, सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, क्या कहा? सरकार सम्मान करती है, ये बन गया दूसरा क्लोज। और तीसरा क्या बन गया? उन्हें जवाबदेह होना होगा, ये बन गया तीसरा क्लोज। सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है आपको। कोई भी कर सकता है, 5वीं का बच्चा भी कर सकता है, 5वीं फेल होना वो भी कर सकता है इस काम को। आप पूरा लॉजिक लगाओ और ये 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो। अब मैं इन 3 चीज़ों पे पूरा सेंटेंस बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? रविशंकर प्रसाद ने कहा, तो लिख दो भाई, रविशंकर प्रसाद। यहाँ पे सेड भी आ सकता है और हैज़ सेड भी आ सकता है। अब हम देखेंगे बाद में क्या लगाना है, दोनों में से कुछ भी लगाएंगे, अभी दोनों रख देता हूँ मैं, है ना। अब देखो, रविशंकर प्रसाद कौन है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द मिनिस्टर ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं आईटी, और संचार को बोलते हैं कम्युनिकेशन, आईटी एंड कम्युनिकेशन। अब कोई बोले सर मुझे तो पता ही नहीं था ये आईटी एंड कम्युनिकेशन। देखो, ये मिनिस्ट्री का नाम है भारत सरकार की। अगर अखबार नहीं पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, तो आपको मिनिस्ट्रियाँ पता ही नहीं होंगी। हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, वैसे ही आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होती है, ठीक है ना। तो ये जो मिनिस्टर साहब हैं आईटी और कम्युनिकेशन के, नाम है इनका रविशंकर प्रसाद। अब द को निकाल दो क्योंकि इनका नाम आ गया है, मिनिस्टर के आगे द निकल जाएगा, है ना। अब देखो इन्होंने क्या कहा, सरकार सम्मान करती है। अब मैं यहाँ पे स्पेस देके लगा रहा हूँ, द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स। सरकार सम्मान करती है। अच्छा, किसका सम्मान करती है? हर भारतीय के आलोचना और असहमति के अधिकार का। तो रिस्पेक्ट्स किसका सम्मान करती है? द राइट। अधिकार मतलब राइट, है ना। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द राइट। अब राइट कौन सा है? आलोचना और असहमति का। आलोचना के लिए वर्ड है क्रिटिसिज्म, और असहमति के लिए वर्ड है डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं और डिसएग्रीमेंट भी बोलते हैं। आप जानेंगे हमेशा राइट के बाद में टू लगाया जाता है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वैसे ही राइट टू क्रिटिसिज्म एंड राइट टू डिसएग्रीमेंट। समझ गए ना। द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द राइट टू क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट। अब ये किसका है? हर भारतीय का। ऑफ ईच इंडियन। बस इतना ही तो बनाना है। अब लास्ट वाला बना दो, लेकिन पर का मतलब होता है लेकिन। अब यहाँ पे लगा दो बट, पर लगा दो, उसके बट लगा दो। उन्हें जवाबदेह होना होगा। उन्हें के लिए हमारे पास वर्ड है दे, और जवाबदेह होने के लिए देखो होना होगा, फ्यूचर में होना ही पड़ेगा। दे विल हैव टू बी। और क्या जवाबदेह? जवाबदेह के लिए वर्ड होता है अपने पास आंसरेबल, ठीक है, आंसरेबल। जवाबदेह के लिए बन गया आंसरेबल, है ना। जो जवाबदेह हो वो आंसरेबल होता है। अब देखो किसके लिए आंसरेबल होगा? भारत के संविधान और कानून के लिए। तो आंसरेबल टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या इंडियन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लिखना चाहो आपके हिसाब से। अरे बड़ा इजी है। अब सारा जोड़ दो, सारा का सारा जोड़ दो, छोटा बड़ा कर देना, है ना। अब यहाँ पे बट से पहले कोमा आता है, आपको मालूम होगा। अच्छा, बट का बी छोटा कर दो और इसका टी का टी छोटा कर दो, ये अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा, सेड के बाद में डैट लगा दो, जो उन्होंने कहा है वो डैट लगा के बता दो, बन गया सेंटेंस। मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद said या हैज said that the government respects the right to criticism and disagreement of each Indian, but they will have to be answerable to the law and constitution of India। बस अब यहाँ पे आपको चूज करना है इन दोनों में से एक वर्ब को। अगर यहाँ पे कोई एडवर्ब ऑफ पास्ट होती तो मैं said को यूज करता। अगर यहाँ पे yesterday, लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंथ, कुछ भी ऐसा लिखा होता एडवर्ब ऑफ पास्ट तो said आता। नहीं लिखा हुआ तो अब आपके पास यूज होगा यहाँ पे हैज said। तो कभी कभी आप टेंस लास्ट में भी चूज करोगे देख करके सेंटेंस को, है ना। हैज सेड चूज करके मैंने सेंटेंस को बनाया, समझ गए। चलो नेक्स्ट सेंटेंस अपना, शायद लास्ट सेंटेंस होगा ये। गजट नोटिफिकेशन के बाद सोशल मीडिया कंपनी को व्यवस्था करने के लिए 3 महीने दिए जाएंगे ताकि उन्हें अपनी प्रक्रिया सुधारने का वक्त मिल सके। अब वही काम करना है, सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने दिए जाएंगे। दूसरा काम, उन्हें वक्त मिल सके। बस इतना ही तो काम है इसमें। अब देखो मैं इसको कैसे बनाता हूं, आ जाओ। सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने दिए जाएंगे। इस सेंटेंस को लिखने के कई तरीके हैं। आप इसको लिखेंगे पैसिव में। सोशल मीडिया कंपनियां तो किसी को कुछ देंगे नहीं, उनको दिए जाएंगे, उनके ऊपर काम होगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बी, स्पेलिंग सही कर दूं, विल बी गिवन 3 months।
बन गया ना। अच्छा, इसको लिखने का और तरीका भी है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और 3 months विल बी गिवन टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दोनों में से जो चाहे जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। अब देखो, मैं चाहे मान पहला वाला ले लूँ चाहे सेकंड वाला ले लूँ, मैं फर्स्ट वाले ले रहा हूँ, ठीक है ना, सेकंड वाला भी चलेगा। अब देखो किस लिए दिए जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 मंथ दिए जाएंगे व्यवस्था करने के लिए। व्यवस्था करने के लिए वर्ड होता है अपने पास मेक द अरेंजमेंट्स, टू मेक द अरेंजमेंट्स। बस व्यवस्था करना मतलब अरेंजमेंट करना, आपने बोलते हैं ना व्यवस्था करो इस काम की, अरेंजमेंट करो उस काम की, टू मेक द अरेंजमेंट। अब ये होगा कब, गजट नोटिफिकेशन के बाद। तो गजट नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दो ऊपर, इसके ऊपर, आफ्टर द रिलीज ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब होता है सरकारी नोटिफिकेशन, ऐसा समझ लो जब सरकार अपने गजट में छाप देती है, अपने सरकारी डिक्लेरेशन में छाप देती है। रिलीज ना भी लिखते तो भी चल जाता, आफ्टर द गजट नोटिफिकेशन भी चलेगा। तो फॉलोइंग द रिलीज ऑफ गजट नोटिफिकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बी गिवन 3 months टू मेक द अरेंजमेंट्स। अब देखो अरेंजमेंट कौन से करने जो इस काम के लिए जरूरी हो, तो इंग्लिश में आप थोड़ा सा और बढ़िया बनाओ, सूटेबल अरेंजमेंट्स, वो अरेंजमेंट जो उनको करने चाहिए, है ना, सूटेबल अरेंजमेंट्स। अब देखो आगे, ताकि उन्हें अपनी प्रक्रिया सुधारने के लिए वक्त मिल सके। ताकि के लिए हमारे पास वर्ड होता है सो दैट, ताकि के लिए सो दैट उन्हें वक्त मिल सके, दे कैन हैव सम टाइम, उनको थोड़ा वक्त मिल सके। और क्यों, अपनी प्रक्रिया सुधारने के लिए, टू सुधारने के लिए। अब बोलोगे यार ये सुधारना तो हिंदी का वर्ड है, सुधारने के लिए अपने पास इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है। मैं आपको सिंपल सा वर्ड बनाता हूँ, रिकैलिब्रेट। ये एडिटोरियल्स में बहुत बार आता है, रिकैलिब्रेट नाम का वर्ड। इसका मतलब होता है रीएडजस्टमेंट करना, किसी चीज़ को सुधारना, है ना। आप इसकी जगह पे रिफॉर्म भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह पे रीएडजस्ट भी लिख सकते हो, आप इसकी जगह पे रिवैम्प भी लिख सकते हो। सारे वर्ड्स एडिटोरियल्स में अपने पढ़े हैं ना। तो सो दैट दे कैन हैव सम टाइम टू रिकैलिब्रेट, रिफॉर्म या रीएडजस्ट या रिवैम्प अपनी प्रक्रिया, देयर प्रक्रिया के लिए अपने पास इंग्लिश में वर्ड होता है ऑपरेशंस या प्रोसेस। अपने ऑपरेशंस की बात करेंगे, जैसे वो काम करते हैं उस ढंग को कहते हैं ऑपरेशन, है ना, प्रक्रिया। अब इस पूरे को जोड़ दो, देखो ऐसे जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, और इसको चाहे 2 सेंटेंस बना दो चाहे 1 सेंटेंस बना दो, जो आपकी इच्छा है। अगर 2 बनाओगे तो भी चलेगा। बन गया ना शानदार सेंटेंस। अब आप इसको थोड़ा और अच्छा भी बना सकते हो, सो दैट की जगह आप यूँ भी लिख सकते हो, देखो ताकि उन्हें इतना वक्त मिल सके। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टू एंश्योर दैट। समझ गए ना मेरी बात को, दे विल बी गिवन 3 months टू एंश्योर दैट दे हैव। अब देखो एंश्योर आया तो यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड लग जाएगा, समझ गए ना। एंश्योर वर्ड क्या करता है, अपने बाद में दैट के बाद में पीएसएम लगा देता है, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। तो मैं यहाँ लगा दूंगा, दे हैव सम टाइम टू रिकैलिब्रेट देयर ऑपरेशंस। इस तरीके से आपका सेंटेंस हो गया रेडी। चलिए वक्त है आज के क्विज के क्वेश्चन का। आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ऊपर और नीचे, हिंदी और रोमन हिंदी में। इसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स में डालो। मेरा आंसर आपको मिलेगा कमेंट्स के अंदर विद इन 2 hours। मेरे वाले से अपने वाले को मैच करना, मोटा मोटा सही होगा तो आप समझ लेना आप सही अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अगर आपने पकड़ लिया ठीक से तो। साथ ही साथ ऐसे ही हम 4 वीडियोस और कर चुके हैं, आज शायद चौथी वीडियो है ना। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियोस को देखना चाहते हो, मैं यहीं पे डाल रहा हूँ कमेंट्स के अंदर ही लिंक में। सारी वीडियोस को एक-एक करके चला के देखें आधे घंटे में। इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया हुआ ट्रांसलेशन। एक लाइक और एक शेयर जरूर देना, आपके लाइक्स और शेयर्स पे ही इन वीडियोस को बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले वीक। तब तक के लिए साइनिंग आउट।